इनपुट देनी है, यानी कि जो वापडा की इलेक्ट्रिक या ग्रिड पावर की जो भी सप्लाई है आपने इधर से ऊपर से इसको प्रोवाइड करनी है। इन लिखा हुआ है तो यहाँ से इन हो जाएगी। अगर आपको जूम करता हूँ अगर नजर आ रहा हो तो ये देखें जी, ये इन लिखा हुआ है और यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने वोल्टेजेस को आउट करने हैं कि फेस ये लाइन की वायर और ये न्यूट्रल की वायर यहाँ से आपने आउट कर देनी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग कितनी है, तो ये 80 एम्पियर्स तक एडजस्टेबल है, यानी कि 1 से लेके 80 एम्पियर्स तक ये प्रोवाइड करता होता है और ये एडजस्टेबल है। आप 1 एम्पियर भी सेट कर सकते हैं, 2 भी सेट कर सकते हैं, 5 भी, अप टू 80 आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब इसमें 80 एम्पियर तक एडजस्टेबल है, आपने करना क्या है, इस एक डिवाइस को अपने घर की मेन जो वापडा की सप्लाई आ रही होती है उसके साथ सीरीज में लगा देना है। यानी जो वापडा की 2 लाइंस आ रही हैं फेज और न्यूट्रल, वो इसमें इन कर दी, यहाँ से आउट करके आपके घर के लोड के साथ लग जाएंगी। तो क्या होगा, आपके पूरे घर का लोड जो है उसे ये प्रोटेक्ट करेगा। लोड के ऊपर कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए क्या बता रहा है 0.0 एम्पियर्स, यानी कोई भी लोड करंट फ्लो नहीं कर रहा। वोल्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं कि इसकी अपर लिमिट वोल्टेज की कितनी रखनी है, लोअर कितनी रखनी है। तो क्या तरीकाकार है, आपने इस एम के बटन को एक बार दबाएंगे, आप देख सकते हैं अप लिखा आ गया, अभी 280 वोल्ट के ऊपर सेट है। फिर एम के बटन को प्रेस कर दिया तो लिखा आ रहा है जी लो वोल्टेज कितने हैं, 160 पे इस वक्त सेट हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं EI लिखा आ रहा है 05, यानी कि ये डिले है। कितना डिले रखा है, 5 सेकंड का। PC कितना आ रहा है जी 63 एम्पियर्स, इस वक्त ये 63 एम्पियर्स के ऊपर सेट है, यानी कि 63 एम्पियर को फ्लो करने देगा। जैसे ही 63 एम्पियर से ज्यादा होंगे ये ट्रिप कर जाएगा और ये सब एडजस्ट आप कर सकते हैं। फिर हम मेन पे आ गए, तो अभी मैं रेंज सेट कर लेता हूं। जो मैं प्रेफर करता हूं वोल्टेजेस रेंज वो 245 मैक्सिमम, अपर लिमिट 245 होनी चाहिए, लोअर लिमिट आप रख लें 160। आपके ऊपर आए और अगर एक बार बटन प्रेस करेंगे तो देखें 281 हो गया, 282 हो गया। डाउन के बटन को प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ गया। अगर आप अप के बटन को प्रेस रखेंगे तो ये 10-10 का जंप करेगा, 280, 290 और 300, मैक्सिमम 300 वोल्टेज तक आप इसे सेट कर सकते हैं। और ऑफ करना चाहें, एक बार बटन प्रेस करेंगे अपर लिमिट ऑफ हो जाएगी, यानी कि जितने मर्जी वोल्टेज हो जाएं अब ये वोल्टेज प्रोटेक्टर के लिए काम नहीं करेगा। डाउन कर लेते हैं जी, इसको मैं 245 पे ले आता हूं, 290, 270, 240, तो ये आ गया जी 245। अब ये वैल्यू सेव नहीं हुई, सेव करने के लिए एम के बटन को फिर आपने दबाई रखना है। अब ये जब मेन स्क्रीन आ जाएगी, अब ये वैल्यू इसमें सेव हो चुकी है। कैसे चेक करेंगे, एम के बटन को प्रेस करें, देखें आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 245 आ रही है। डाउन सेट कर लेते हैं 160, नीचे लेके आते हैं 150, प्रेस रखेंगे 140 और फिर अगर आप करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। यानी कि अक्सर लोगों की ये शिकायत है, वो कहते थे कि जी हमारे इलाके में 100 से कम वोल्ट हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी चीज 100 वोल्ट के ऊपर भी ऑन हो जाए, ये ऑफ ना हो। तो आपने क्या करना है, लोअर लिमिट को ऑफ कर दें। लोअर लिमिट ऑफ होने के केस में लोअर वोल्टेज पे नहीं काम करेगा, यानी कि जितने कम से कम वोल्टेज भी आ जाए, अगर आपकी चीजें चल रही हैं तो ये उसे चलाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप इसे 160 के ऊपर सेट कर दें, 155 और ये हो गए 160। सेट करने के लिए फिर एम के बटन को आपने प्रेस रखना है। ये सेट हो चुके हैं। अप 245, डाउन 160, डिले 5 सेकंड का, इसको आप 10 सेकंड कर दें। लेकिन जब प्रेस रखते हैं तो वो 10 का जंप करता है, 10 या 15 सेकंड, 15 सेकंड भी गुड है, तो 15 सेकंड आप इसमें रखते हैं। करंट कितनी इसमें सेट करनी है, आपकी मर्जी है कि आप कितनी करंट सेट करना चाहते हैं। मैक्सिमम आप इसको 80 एम्पियर्स पे लेके जा सकते हैं। ये देखें 73 ऑफ 80 एम्पियर्स, मैक्सिमम 80 एम्पियर्स। अगर आप करंट के चेक को ऑफ रखना चाहते हैं, इसको एक बार प्लस कर दें। अब ये करंट के बेस के काम नहीं करेगा, यानी कि जितनी मर्जी करंट आ रही हो उसे ऑन ही रखेगा, यानी कि करंट की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा। करंट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है मैक्सिमम 80 एम्पियर्स, मिनिमम 1 एम्पियर, जो मर्जी आप सेट करना चाहते हैं। 1 एम्पियर रखना चाहते हैं, जैसे ही 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली आपके डिवाइसेस को ऑफ कर देगा। चलिए 1 करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो बस ये इसकी सेटिंग थी। अब आ जाते हैं इसकी टेस्टिंग पे।
तो इस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन मैंने कर दी है, इनपुट वापडा भी इसको सप्लाई कर दी है, वो वेरिएक की मदद से, यानी कि मैं वोल्टेज को अप एंड डाउन करके आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से आउटपुट के ऊपर मैंने डमी लोड एक लगा दिया ताकि आपको पता चल सके, और साथ मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर दिया ताकि आप ये भी देख सकें कि इस वक्त कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखें जी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये 15 सेकंड क्योंकि इसमें डिले सेट किया था, तो 15 सेकंड के बाद ये लोड को ऑन कर देगा। इस वक्त आउटपुट के ऊपर 0 वोल्टेजेस आ रहे हैं और लोड कनेक्ट ऑफ है। जैसे ही 15 सेकंड गुजर गए, वोल्टेज आना शुरू हो गए 221, यहाँ पे बता रहा है जी 222 वोल्ट्स आ रहे हैं और लोड हमारा कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट की थी 245 वोल्ट अपर और लोअर के अंदर आते हुए 160 वोल्ट। तो पहले हम अपर में ले जाते हैं, देखते हैं कि अपर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें मिलती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 247, यहाँ पे 245 वोल्ट्स। जैसे ही वोल्टेजेस ज्यादा हुए 248 ग्रेटर देन V का साइन आ गया, यानी वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं। और अब जितने भी वोल्ट ज्यादा हो जाएं, देखें 256 आउटपुट हमारी ऑफ है, वोल्ट मीटर बता रहा है कोई वोल्टेजेस नहीं है और लोड ऑफ है। इसी तरीके से अब लोअर रेंज पे आ जाते हैं। अच्छा, जो एक अच्छा फीचर है वो क्या फीचर है कि पहले ये होता था कि 245 अगर अपर लिमिट रख दी है, अगर वापस आते हुए 244 वोल्ट होते थे, ये लोड को ऑन कर देता था। तो प्रोटेक्शन इसमें किस तरीके से इन्होंने प्रोवाइड की, अपर लिमिट 245, वापस नीचे आते हुए वोल्टेज अगर 240 यानी 5 वोल्टेजेस नीचे आएंगे तभी इसने ऑन होना है। आप देख सकते हैं 240, जैसे 240 हुए हैं ये पावर ब्लिंक करना शुरू होगी और ये लोड को ऑन कर देगा 15 सेकंड के बाद। मैं डिले को जरा कम कर लेता हूं ताकि वीडियो में आपको आसानी से पता चल सके, जल्दी तरीके से ये काम हो सके। तो इसको मैं सिर्फ 5 सेकंड कर देता हूं, ठीक है। अब देख रहे हैं 241 वोल्ट आ रहे हैं, इंक्रीज किया 247 वोल्ट हो गए। वोल्टेज प्रोटेक्शन की वजह से लोड हमारा ऑफ हो चुका है। वापस आते हुए 242 वोल्ट है, ये ऑन नहीं करेगा। जब 240 से नीचे 240 या 240 से नीचे आएंगे तभी ये पावर ब्लिंक करना शुरू होगी और लोड को 5 सेकंड के बाद कनेक्ट कर देगा। अब आ जाते हैं लोअर के लिए। तो लोअर लिमिट थी जी 160 की, 170, ये आप देख सकते हैं 157 वोल्ट हो गए हैं, तो ये आउटपुट को इसने ऑफ कर दिए। इंक्रीज करता हूं 161, ये ऑन नहीं करेगा जब तक 165, 5 का डिफरेंस, नीचे से 5 ऊपर ना हो जाए, यानी कि 160 अगर लोअर लिमिट है तो ये 165 जब तक नहीं होंगे तब तक लोड को ऑन नहीं करेगा। ये इनके महंगे वाले जो मॉडल्स आ रहे थे उसके अंदर ये फीचर था, अब ये न्यू मॉडल के अंदर भी उन्होंने ये फीचर दे दिया। 165, जैसे ही 165 हुए पावर ब्लिंक करना शुरू हो गया, 5 सेकंड के बाद लोड ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से व्यूअर्स किसी भी वक्त आप अपने लोड को ऑफ करना चाहते हैं तो पावर बटन को प्रेस करेंगे, आउटपुट का लोड ऑफ हो जाएगा, यानी ऑन ऑफ का फीचर भी इसमें मौजूद है। अब व्यूअर्स बात करते हैं लोअर लिमिट ऑफ की। तो लोअर लिमिट ऑफ यानी कि जितने मर्जी कम वोल्टेज हो जाए, अगर आपके लोड को ऑन रखना है तो वो कैसे कर सकते हैं, लोअर लिमिट को ऑफ कर दें, एम के बटन को प्रेस रखा, ये वैल्यू को सेव कर लेगा। अब लोअर लिमिट ऑफ हो चुकी है, ये देखें इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं 188। मैं कम करते करते लेके आता हूं, पहले 160 पे ये ऑफ हो रहा था, 157, 130, जितने मर्जी कम वोल्टेज हो जाए, लोड जो है वो अब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अफेक्ट होंगी। मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोअर लिमिट को ऑफ रखें, लेकिन अक्सर लोग डिमांड करते हैं तो मैं बता देता हूं कि जी इसके अंदर लोअर लिमिट को आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब जल्दी के साथ मैं आपको करंट की प्रोटेक्शन भी दिखाता हूं, क्योंकि 1 एम्पीयर पे सेट की और 1 एम्पीयर से बड़ा लोड कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं, और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही 1 एम्पीयर से ज्यादा होंगे ये लोड को ऑफ कर देगा। तो व्यूअर्स अब मैं आपको करंट की प्रोटेक्शन दिखाता हूं। करंट की प्रोटेक्शन के लिए मैंने इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल आयरन को लगा दिया है, जो कि तकरीबन 3.5 से लेके 5 एम्पीयर के दरमियान लेती होती है। अब मैं इसको ऑन करूंगा और ऑन करके आप देखेंगे जैसे ही 1 एम्पीयर से ज्यादा होगा ये आउटपुट पे लोड को ऑफ करवा देगा। तो जैसे इस तरीके को ऑन करता हूं, ये देखें उसी वक्त अभी 3.1 एम्पीयर्स ले रही है, उसी वक्त इसने इसे ऑफ करवा दिया। ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन मोड के अंदर है, 4.2 एम्पीयर्स ले रही है और हमारा लोड ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं ये आउटपुट के ऊपर करंट को देना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर फेज आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करें, उसको शेयर लाजमी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।